हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना। एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे रेंज पर, और उससे पहले हम लोग डोमेन पर एक वीडियो बना रहे हैं। तो डोमेन कैसे निकाली जाती है, डोमेन का मतलब क्या होता है समझिए ज़रा। कोई फंक्शन है, वो फंक्शन एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, ये चीज़ क्या बताती है, उसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, एक सेट है या x की वैल्यूज़ का एक सेट है। अगर मान लो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना, तो x की उन वैल्यूज़ का एक सेट है जो जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन क्या है मैं ये बता रहा हूँ। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, x की उन वैल्यूज़ से बना हुआ सेट डोमेन कहलाता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सबके हमें डोमेन और रेंज पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम लोग डोमेन निकालेंगे और बहुत आसानी से निकाल लेंगे और आराम से सीखेंगे। तो आओ, सबसे पहले बहुत आसान चीज़ें हैं और फिर थोड़ा थोड़ा आपको टफ, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा टफ आएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको याद कराने की। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला फंक्शन है कि अगर कह रहा फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन सेम होता है। याद कर लीजिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन कैसा होता है, सेम होता है। क्लियर, रेंज भी सेम होता है, आगे आने वाले समय में आप पता चलेगा आपको। ठीक है ना। तो डोमेन कैसा होता है, सेम होता है। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ ग्राफ बना हुआ है। तो देखो, मैं यही लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन कितना हो जाएगा, रियल नंबर आर। तो आपको ये याद रख लेना है कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कहीं भी एक्स एक्सिस पे कहीं भी बना हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स कितना, रियल नंबर आर। कोई भी रियल नंबर साइन एक्स का डोमेन हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही कॉस एक्स का भी डोमेन कितना हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आर हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। अगली बात समझो, कह रहा है कि अगर डोमेन ऑफ tan x निकालें तो tan x का मतलब कितना होता है, tan x का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आपने एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि ये जो भी फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के लिखे होते हैं, इनमें डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है, तो अगर आप टेंथ क्लास के हिसाब से चलेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि कॉस 90 पर कॉस जीरो होता है। समझ पा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब, लेकिन एक जगह तो नहीं होता है, ऐसे बहुत जगह पे होता होगा। तो क्या है कि कॉस 90 पर होकर ना होकर हम कैसे लिखेंगे कि कॉस जहाँ भी जीरो होगा उनको रियल नंबर्स में से हटा देंगे। ठीक है ना। तो ये पैटर्न आप सीखें। जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो इसका डोमेन कैसे लिखा जाता है, ये रैशनल टाइप का फंक्शन है। तो रैशनल टाइप के फंक्शन का डोमेन कैसे लिखते हैं, आर माइनस डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। माइनस करने का मतलब इसको हटाना है, किनको, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर जीरो होगा उसको। तो डिनोमिनेटर क्या है, कॉस एक्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, ये होता है हमेशा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। देखो 2n+1 हमेशा क्या होगा, ऑड, और पाई बाई टू क्या है, एक नंबर है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर कॉस कैसा होगा, ये जीरो होगा। तो कहना मतलब आर में से अगर ये वैल्यू जब भी आप हटा देंगे तो जो बन के तैयार एक सेट होगा, वही सेट इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्या हटाने समझ में आया। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, तो आपको एक ही जगह पता है अभी, 90 पर। लेकिन 90 पर ही नहीं होता है, बहुत जगह होता है। ठीक है ना, 90 पर भी होता है। ठीक है ना। उसके बाद 135 पर नहीं, 3π/2 पर भी होता है। ठीक है, 3π/2 के बाद 5π/2 पर भी होता है, ऐसे 7π/2 पर भी होता है। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में भी बहुत जगह होता है। तो कहने का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर कॉस जीरो होता है। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। ठीक है ना। कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर होता है। तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं डोमेन निकालने के लिए। हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये फंक्शन अपॉन में जीरो आ जाएगा, और अगर अपॉन में जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। और डोमेन का डेफिनेशन यही होता है, डोमेन का डेफिनेशन यही होता है कि एक्स की वो वैल्यूज़ जिन पर फंक्शन डिफाइंड हो।
तो अब चूंकि डिनोमिनेटर जहाँ भी जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं रह पाएगा, इसलिए इस चीज़ को माइनस किया गया, हटाया गया है, ठीक है ना। तो cos x इक्वल टू जीरो को हटाना है, cos x इक्वल टू जीरो को हटाने का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटा देंगे, ठीक है ना। याद करिए, कोशिश करिए, याद हो जाएगा आपको। आइए अगला सीखते हैं। अगला फंक्शन है कि f(x) इक्वल टू cot x। तो cot x का मतलब क्या हुआ, cos x अपॉन sin x। तो इसका भी वही होता है, देखो कोई भी रियल नंबर हम लिखेंगे और इसमें से हटाना क्या है, sin x हटाना है। अब साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो एक ही जगह जीरो नहीं होता, बहुत सारी जगह होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि साइन जीरो कब होता है, जब x इक्वल टू n पाई हो। n पाई का मतलब n की वैल्यू जीरो रख दो, कोई भाई n क्या है, कोई भी इंटीजर, यहाँ भी कोई इंटीजर होता है, यहाँ भी कोई इंटीजर होता है। अगर n की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो साइन जीरो जीरो होता है, ऐसे साइन पाई भी जीरो होता है, ऐसे साइन 2 पाई भी जीरो होता है, ऐसे साइन 3 पाई भी जीरो होता है। कहने का मतलब x जहाँ जहाँ पे भी ये साइन जीरो बनेगा उन वाली सारी वैल्यूज़ को हटाना है, तो ये जनरल सोल्यूशन इसका लिख दिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। कहाँ साइन x जीरो कहाँ होता है, n पाई पर जीरो होता है, याद कर लो ये चीज़। cos x जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। sin x जीरो कहाँ होता है, n पाई पर। समझ में आ गया। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 का मतलब ऑड नंबर मतलब 2n+1 टाइप का, 2n+1 समझ पा रहे हो, इंटू π/2 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और 2 और n पाई का मतलब, ये तो आसान है, याद हो गया। ऐसे देखो आपको डोमेन सीखनी किसकी, sec x की। तो sec x का मतलब कितना, 1/cos x। तो cos x नीचे वाला ही जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन कैसा होगा बताओ, 1/cos x कहाँ बना था, देखो ना, cos 10x की तरह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो यहाँ से भी हमें यही सीखने को मिल गया कि साइन और cos का डोमेन एक जैसा होता है। अगली बात समझिए, tan और sec का डोमेन एक जैसा होता है। ऐसे ही आपको सीखना है क्या चीज़, कि cot और कॉसेक का डोमेन एक जैसा होता है। क्यों, कि कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, और साइन जीरो होना नहीं चाहिए। तो साइन जीरो कहाँ पे होता है, साइन जीरो n पाई पे होता है, तो वही n पाई को हटा देंगे, किस में से, रियल नंबर में से। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, बहुत आसानी से नोटिस करिए कि अगर डिनोमिनेटर में cos x, अगर डिनोमिनेटर में sin x है तो n पाई हटाते हैं, और अगर cos x है तो 2n+1 π/2 हटाते हैं। कहाँ, डिनोमिनेटर में अगर sin x है तो n पाई हटाते हैं, और cos x है तो 2n+1 π/2 हटाते हैं। और r सब में होता है, देखो रियल नंबर r, 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 ठीक है। लेकिन हटना कहाँ, साइन कॉस में हटेगा क्या, नहीं हटेगा। टेन में हटेगा, हाँ हटेगा। क्या, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस हटेगा, कॉस हटने का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटेगा। समझ में आएगी बात, आ गई ना। ऐसे कॉट एक्स का मतलब कॉस अपॉन साइन, साइन हटेगा, साइन हटने का मतलब क्या है, साइन जीरो कहाँ होता है, n पाई पर जीरो होता है, तो n पाई माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। याद करिए, याद अच्छे से, बहुत सारे वीडियो पढ़े होंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना, बहुत अच्छे पढ़े होंगे, लेकिन मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको याद करा दूं। समझ में आ रही बात। ऐसे देखो अगली बात समझिए, अच्छे से समझिए कि अगर कहीं sec x लिखा, sec x का मतलब 1/cos x, क्या करोगे आप, सीधा r में से माइनस करना है, क्या हटाना है, cos x हटाना है। cos x का मतलब cos x इक्वल टू जीरो हटाना है। cos x जीरो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, तो 2n+1 π/2 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए उसमें से। ऐसे ही cosec x का पूछा है, तो cosec x का मतलब कितना, 1/sin x, sin x हटाना है। sin x मतलब डिनोमिनेटर वाली चीज़ जीरो नहीं हो सकती, तो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होता है, n पाई पर। तो ये बातें याद कर लो। तो cos x इक्वल टू जीरो कहाँ पर, 2n+1 π/2 पर। समझ में आ गई बात। ऐसे ही sin x जीरो कब, n पाई पर। अगर ये बात अगर आपको याद हो गई होगी तो आसानी से, बहुत आसानी से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सब याद हो गई होंगी। और आप लोग ऐसे सीखते रहिए, ठीक है ना, और बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम लोग और भी अभी बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जिस पर अभी स्टार्टिंग है बेटा, और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं हैबिचुअल नहीं हूँ इसमें पढ़ाने का, क्योंकि बनावटी तरीके से पढ़ाना होता है, कोई बच्चा नहीं है,
है ना। आपको ऐसे ही कॉपी में पढ़ाना पड़ता है, कोई इमेजिन पड़ती सारी चीज़ें, तो अभी फ्लो नहीं हो पा रहा है, बट डेफिनेटली वन डे विल कम व्हेन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन हर चीज़ आपको मेरी तरफ से ऑनलाइन में मिलेगी, आपको हर चीज़, हर टॉपिक, आपको जो भी नहीं समझ में आता मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सीखते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।